Welcome back my instant education. Today I will discuss B.Ed 4th semester paper 1 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य या आधारित शिक्षा। तो बच्चों में जिज्ञासा जागृत और जिस वातावरण में वह रहता है उसे समझने में मदद करना, ये क्या है, पूर्व शिक्षा के उद्देश्य हैं। उसके बाद है आपका कि बच्चों को भ्रमण, खोज तथा प्रयोग के लिए आमंत्रित करना या बच्चों को बताना कि खोज, भ्रमण और अवसर देने हेतु नवीन रुचि जागृत करना, ये भी एक इसका उद्देश्य होता है। आत्म अभिव्यक्ति के अवसर देकर बच्चों में स्वस्थ स्वतंत्रता और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना। 4th पॉइंट है बच्चों में स्वस्थ स्वास्थ्य आदतों और तथा विकास और व्यक्तित्व समायोजन के लिए आवश्यक कौशलों जैसे कपड़े पहनना, भोजन करना, स्वच्छ स्वयं की साफ सफाई करना आदि का विकसित करना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा बच्चों में वांछित सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है। और क्या दिया है इसके उद्देश्य, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में अपने विचार, भावनाओं तथा संवेगों को व्यक्त करने में, स्वीकार और नियंत्रित करने में कुशल होगा। इससे बच्चों में सौंदर्य भाव की भावना का बढ़ावा होगा। ये इसके कुछ उद्देश्य थे। आगे है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि 0 से 6 वर्ष की आयु में बच्चों के विकास को तीव्र गति होता है। यहाँ आयु जो है वो संस्कारों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है। 4 और 6 वर्ष की आवश्यकता स्वाभाविक होती है, जिन्हें हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो आवश्यकता है उसका महत्व तो क्या हो सकता है, इसको हम चार्ट के थ्रू भी समझा सकते हैं कि 4 से 6 वर्ष की आयु में बच्चों के लिए होना चाहिए स्थानीय परिवेश के अनुसार 3 से 6 वर्ष के मध्य 2 वर्ष होते हैं और प्राथमिक शिक्षा में योगदान के लिए अभिभावकों एवं समुदाय के लिए। फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट कि प्राथमिक शिक्षा जो होती है तो प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक शिक्षा का क्या अर्थ है। तो प्राथमिक शिक्षा के अर्थ के बारे में समझते हैं। प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ प्राथमिक, मुख्य, प्रथम है। मतलब प्राथमिक का मतलब प्रारंभिक भी होता है, मुख्य भी होता है और प्रथम भी होता है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ हुआ कि प्रारंभिक शिक्षा या मुख्य शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो प्रारंभ में दी जाती है या वो मुख्य होती है। इसे प्राथमिक शिक्षा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बालकों को प्रारंभ में दी जाती है। सबसे पहले बच्चों की जो शिक्षा दी जाती है वो प्रारंभिक शिक्षा होती है, इसीलिए इसे प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। मुख्य शिक्षा इसीलिए है कि अगली शिक्षा की नींव है, क्योंकि प्राथमिक के बाद कौन सी शिक्षा आती है, तो आगे हम इसी में रीड करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा आती है। तो प्राथमिक शिक्षा इसीलिए ये मुख्य शिक्षा है क्योंकि ये क्या है, अगली शिक्षा की एक नींव है। प्राथमिक शिक्षा बालक की प्रथम सीढ़ी होती है, क्योंकि ये सबसे पहले सिखाई जाती है इसलिए ये प्रथम सीढ़ी होती है। बालक शुरुआत में प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं और यह वह शिक्षा है जिसके आधार पर बालक भविष्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इम्पॉर्टेंट होती है कि इसी के द्वारा बच्चे भविष्य का निर्माण करते हैं। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का प्रभाव बालकों के भविष्य पर भी पड़ता है। प्राथमिक शिक्षा जो होती है वह कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को ही हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ना, लिखना तथा गणित सिखाया जाता है। साथ ही उच्च प्राथमिक शिक्षा जो होती है, जिसको हम लोग माध्यमिक शिक्षा बोलते हैं, वो 6 से 8 वर्ष का अंगीकरण होती है। वस्तुतः प्रारंभिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के साथ पूर्व विद्यालयी शिक्षा को निम्नलिखित रूप से इसको स्वीकार किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो पूर्व विद्यालयी शिक्षा जो होती है 3 से 6 वर्ष की आयु तक, और प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो 1 से 5 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं, और इसमें जो उम्र है वो 6 से 11 वर्ष की होती है। और उच्च प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो कक्षा 6 से 8 तक की होती है, और इसमें बच्चे की जो आयु होती है वो 11 से लेकर के 14 वर्ष तक की होती है। तो आपको प्राथमिक शिक्षा का अर्थ समझ में आया। ओवरऑल प्राथमिक शिक्षा का अर्थ ये है कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो मुख्य शिक्षा भी होती है और प्रारंभिक शिक्षा होती है। ये बच्चों की शुरुआती शिक्षा होती है, इसीलिए इसको मेन मुख्य शिक्षा भी कहा गया, और ये कक्षा 1 से 5 तक की होती है। ठीक, और ये जो माध्यमिक शिक्षा होती है उसकी नींव भी होती है, तो अगर वो मजबूत होगी तो बच्चों को आगे माध्यमिक शिक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं।
हैं, लिखा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा आधारित शिक्षा का क्या अर्थ है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होती है? जो प्राथमिक शिक्षा से पहले की शिक्षा दी जाती है उसी को तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहेंगे, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा से पहले दी जा रही है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान की प्रशिक्षण परिषद द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 में 2 वर्ष का शिशु शिक्षा, जो 2 वर्ष की आयु की होती है उसे शिशु शिक्षा बोलते हैं, और ये प्रस्तावित की जाती है। इसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम से भी माना जाता है। जैसे कि जो 2 वर्ष की आयु में बच्चा घर में सीखता है, बच्चों माँ बाप से मिलकर सीखता है, अपने सहपाठियों के साथ जो चीज़ सीखता है उसको हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। आगे है 2 वर्ष की आयु में बच्चों को समूह गतिविधि, खेल खेल में शिक्षा, तकनीकी, भाषा, खेल, संख्या वाले खेल आदि से प्रेरित करना चाहिए, जिसमें आनंद तथा समझ में सहभागिता और आवश्यकता की ओर जोर होता है। बच्चे सीखने के लिए तैयार होंगे और बच्चों में अस्वस्थकर हानिकारक बोझ कम होगा, मतलब उनमें बर्डन नहीं होगा। विचार विमर्श तथा शोध अध्ययनों में यह पाया गया है कि प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले प्राथमिक शिक्षा के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। जिस प्रकार जीवन की तैयारी के लिए शिक्षा आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षा की तैयारी के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा आवश्यक है। जैसे ही आपको प्राथमिक शिक्षा के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। उसके बाद भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तथ्यों की धारा जो 45 है, धारा 45 नीति निर्देशक तथ्यों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिक लक्ष्य माना गया है। वर्तमान में जो 86 अमेंडमेंट है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में 21A आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। हम लोगों ने लगभग 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को कवर करना है वो है NEP 2020, नई शिक्षा नीति 2020 के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचना क्या है, इसे बताना है। तो शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होती है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि शिक्षा गुणवत्ता के बनाए रखने के लिए समय समय पर सावधान असंभवहीन प्रयास करने चाहिए। शिक्षा नीति 2020 की समय की मांग और ज़रूरत के हिसाब से देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए लाई गई है। शिक्षा नीति में 34 वर्ष के बाद बदलाव हुआ है। शिक्षा नीति में कितने वर्ष के बाद बदलाव हुआ है? तो 34 वर्षों के बाद बदलाव हुआ है। इससे पहले की शिक्षा नीति 1968 की जो शिक्षा नीति थी उसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में जो शिक्षा नीति 1938 थी, और 1986 जो थी उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो सबसे पहले जो शिक्षा नीति थी 1968 में, उस समय प्रधानमंत्री जो हैं वो इंदिरा गांधी थी, और उसके बाद 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो श्री राजीव गांधी थे, और संशोधित किया गया। उसके बाद जो संशोधित शिक्षा नीति आई 1992, तो 1992 की जो शिक्षा नीति थी उसमें जो है प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के काल में तत्कालीन शिक्षा नीति आई थी, और अब जो 2020 शिक्षा नीति है वो श्री नरेंद्र मोदी के समय में लागू की गई है। अगर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CTET, UP TET और सुपर टेट, DSSB या किसी मॉक इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो 1992 की संशोधित प्रधानमंत्री की शिक्षा नीति थी उसमें जो है वो PV नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री। ये अभी NVS TGT के टॉपर रैंकर में ये पूछा गया था कि मॉक इंटरव्यू में कि जो 1992 की जो थी शिक्षा नीति उसमें कौन प्रधानमंत्री थे। तो ये आपके इंटरव्यू के बेस से भी आपकी ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे कवर करते हैं NEP का मसौदा। इसे प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी नंदन के अध्यक्ष में तैयार किया गया है। तो प्रधानमंत्री ने जो NEP 2020 का बनाया है इसमें जो है वो किसकी अध्यक्षता रही है? डॉक्टर कस्तूरी नंदन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। इस नीति का उद्देश्य भारत में स्कूल को उच्च शिक्षा तक प्रणाली तक परिवर्तनों को सुधार में प्रशस्तता लानी है। साथ ही मानव शिक्षा का विकास मंत्रालय में अब तक के नाम से जाना जाता था, इन्होंने जाना जाएगा। मानव विकास
मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय, जो मानव विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। और भारत की जो शिक्षा नीति, शिक्षा प्रणाली थी, उसकी संरचना अभी तक थी 10+2+3, उसको बदलाव कर दिया गया है। अब उसके स्थान पर 5+3+3+4 मतलब 53-34 में ले लिया गया है। इसकी कुछ स्टेजेस हैं, इनको भी हम लोग कवर करते हैं कि क्या क्या इसकी स्टेजेस हैं। सो पहला जो है वो पहला फाउंडेशनल स्टेज है और ये 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए होता है। दूसरा प्रीपेटरी स्टेज है 3 वर्ष की उम्र के लिए, और तीसरा मिडिल स्टेज है 3 वर्ष की उम्र के लिए, और चौथा जो है वो सेकेंडरी स्टेज है 4 वर्ष के लिए। सो पहला फाउंडेशनल स्टेज में जो आपका है वो प्री प्राइमरी आएगा। 3 वर्ष के बच्चे होंगे, कक्षा 1 से लेकर के 2 तक होंगे, और विद्यार्थी की जो स्टूडेंट्स की एज होगी वो 6 से लेकर 8 वर्ष तक की होगी। ऐसे ही 3 वर्ष का जो दूसरा प्रीपेटरी स्टेज होगा उसमें कक्षा 3 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट, और एज लिमिट जो है वो 8 से लेकर के और 11 ईयर तक होगी। ऐसे ही थर्ड जो है मिडिल स्टेज में 6 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे और 11 से 14 वर्ष तक की उम्र के होंगे। और लास्ट सेकेंडरी स्टेज 9 से लेकर 12 वर्ष तक की होगी, और इसमें जो है वो बच्चों की एज जो है वो 14 से 18 वर्ष तक की होगी। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा 4 से 6 वर्ष के लिए स्थानीय